हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है विजडम क्लासेस के अंदर। आज जैसे कि आप सभी को पता है कि कल शाम को एक नोटिफिकेशन आया है और उस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि राजस्थान सीएचयू का जो रिजल्ट है वो आपका फाइनली आ चुका है। लेकिन सर, रिजल्ट कितने बच्चों का आया है, कैसे क्या आया है, उन सब चीजों के बारे में आज हम इसके अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते दीजिएगा, ताकि डेली जो अपडेट है, वैकेंसी से रिलेटेड जो अपडेट है वो आपको मिलती रहे। तो भाई सभी को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और जिन भी बच्चों की लिस्ट में नाम आया है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब उन बच्चों में से कितने बच्चे जो हैं वो फाइनल होने वाले हैं, उन सब चीजों के बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो रिजल्ट है हमारा राजस्थान सीएचयू का, जो काफी लंबे टाइम से हम इंतजार कर रहे थे। दो एग्जाम हम लोगों ने दी है और अब जाके यहाँ पे जो है वो फाइनल रिजल्ट हमें देखने को मिला है। ठीक है, इस फाइनल रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है सबसे खास बात क्या है वो उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। आपका ये जो रिजल्ट है वो कब आया है? वो आया है आपका 27 तारीख को। ठीक है, 27/6 को आपका जो है वो रिजल्ट आया है। नोटिफिकेशंस में लिखा हुआ है आपका 27/6 को आपका जो है 2024, 27/6/2024 को आपका ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है, देखो आपकी टोटल जो पोस्ट है, मतलब पहले जो पोस्ट थी और अभी बढ़ा के टोटल जो पोस्ट है वो आपकी कितनी है? तो टोटल जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है, टोटल पोस्ट कितनी है? वो है आपकी 5261 पोस्ट, जो सॉरी 281। ठीक है, 5281 पोस्ट जो है आपकी यहाँ पे रहने वाली है। अच्छा, ये टोटल पोस्ट को मिला के आपको जो है वो क्या मिलने वाला है? सर, यहाँ पे डबल बच्चों का जो है वो सिलेक्शन किया गया है। कितने बच्चों का किया गया है? डबल बच्चों का जो है वो यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो रखा गया है आपका। ठीक है, तो ये आपका एक नोटिफिकेशन है। अच्छा, यहाँ पे 2 गुना बच्चों को पास किया गया है, लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो है वो 2 गुना बच्चों को जो है वो पास किया गया है। मतलब टोटल जितनी भी पोस्ट है उसके 2 गुना बच्चों को जो है वो यहाँ पे पास किया गया है। दूसरा यहाँ पे बात करते हैं कि लिस्ट के अंदर जो है आप सभी के रोल नंबर मेंशन है, तो आप अपने अपने रोल नंबर जो है वो चेक कर सकते हैं। सभी बच्चों के रोल नंबर जो है वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। एवरीवन, जितने भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है वो सभी अपने रोल नंबर देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे कट ऑफ की बात करते हैं कि आपका क्या स्कोरिंग रखा गया है। तो देखो सभी के यहाँ पे जो है रोल नंबर है, बहुत सारे पेज जो है वो आपको देखने को मिलेंगे और सभी बच्चे जो है वो अपने अपने रोल नंबर चेक कर सकते हैं। अच्छा, नॉन टीएसपी की कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा स्कोर हमारा क्या रहने वाला है। जनरल की बात करते हैं तो जनरल के अंदर जो है वो आपके 205, यहाँ पे विधवा के लिए 3 आपके रखे गए हैं और डिवोर्स के लिए आपके जो है वो 73 और एक्स सर्विसमैन के लिए 93। मतलब कोई ज्यादा स्कोरिंग यहाँ पे जो है वो हमें देखने को नहीं मिली है। अच्छा, जनरल ईडब्ल्यूएस में आपको 171 और 136 और विधवा का कुछ है नहीं और डिवोर्स का जो है वो 55 नंबर यहाँ पे जो है वो रखे गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपका यहाँ पे जो है बात करते हैं एससी की, बात करते हैं एसटी की, बात करते हैं ओबीसी की, एमबीसी की बात करते हैं, तो ये सारी आपको यहाँ पे कैटेगरीज दी गई है और सबके नंबर अगर हम एवरेज देखते हैं तो आपकी जो है वो नंबर 150 से 200 के बीच में जो है ऑल ओवर आपको मिल जाएंगे अगर हम नॉर्मली बात करते हैं। तो बाकी ऐसे अगर अपन डिवोर्स की बात करते हैं और हम जो है विधवा की बात करते हैं तो वहां पे आपकी स्कोरिंग जो है वो और भी कम जो है वो देखने को मिल रही है। नॉर्मली आपको जो है वो यहाँ पे 150 से 200 के बीच में जो है वो आपको मिल जाएगा और अलग अलग कैटेगरीज में जो है आपका ये स्कोरिंग जो है वो हमें देखने को मिली है। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो टीएसपी की लिस्ट है उसके अंदर भी आपके रोल नंबर सबके मेंशन है, सभी बच्चे अपने अपने रोल नंबर चेक कर सकते हैं और यहाँ पे टीएसपी के अंदर भी आपका क्या है, वही मैंने जो आपको बताया कि आपका यहाँ पे जो है एवरेज जो है 130 से लेके 200 तक जो है वो आपका है। सभी कैटेगरीज के अंदर ये जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिलीट भी किए गए हैं, उन क्वेश्चंस की जो है वो यहाँ पे संख्या दी हुई है, तो ये भी आपको यहाँ पे देख लेना है। क्वेश्चंस डिलीट किए हैं इसका मतलब उनके नंबर जो है वो मेंशन नहीं होंगे, उनके अलावा जो है वो आपको क्या करेंगे, नंबर जो है वो मेंशन होंगे। तो कुछ डिलीट क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और नई आंसर की भी लॉन्च की है इन्होंने। न्यू आंसर की जो है वो इन्होंने जो है वो बनाई है और नई आंसर की भी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो सभी बच्चे जो है वो अपना अपना स्कोर जो है वो देख सकते हैं, वहां से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो है ऑप्शंस फिल नहीं किया है,
तो वो बच्चे हैं आपके 1944, मतलब 1944 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ई ऑप्शंस को जो है वो फिल नहीं किया है, उन्होंने खाली छोड़ के आए हैं। तो वो स्टूडेंट्स भी जो है वो यहाँ पे हैं, उनको डिसक्वालीफाई कर दिया है, उनको निकाल दिया है। कितने बच्चों को निकाल दिया? 1944 बच्चों को जो है वो यहाँ पे निकाल दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट अभी आना बाकी है। इसके अंदर जितने भी बच्चों के रोल नंबर है उनका अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद जो है वो आपकी फाइनल जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। मतलब 2 गुना बच्चों को पास किया है, किसके लिए? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के लिए। तो जिन भी बच्चों का इसके अंदर नाम है सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सभी स्टूडेंट्स अपनी डिटेल जो है वो यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, फोटो वगैरह सब सेंड कर दीजिएगा। 800-582-0782 व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम, रोल नंबर और आप कहां से हैं और आपकी फोटो, ये 3-4 चीजें जो है वो आप यहाँ पे हमारे सपोर्टिव नंबर पे सेंड कर सकते हैं। और जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है अब फाइनल का इंतजार करिएगा, डॉक्यूमेंट्स अपने जो है वो प्रॉपर तैयार कर लीजिएगा। रिसेंटली जितने भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो सेट करने हैं। यहाँ पे याद रखिएगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में एक लिस्ट और आएगी, तब जाके फाइनल होगा कि किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अभी तो 2 गुना बच्चे हैं और कोशिश ये है कि मोस्ट ऑफली बच्चों का हो जाएगा, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे भी हैं जो बाहर कहीं जॉब कर रहे हैं फिर भी उन्होंने फॉर्म फिल किया और उनका सिलेक्शन हुआ है, तो उन बच्चों के निकलने के चांसेस जो है वो ज्यादा है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, यहाँ पे मोस्टली जो है वो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। ओके चलिए, तो ये आपका एक इंफॉर्मेशन है। जिन भी बच्चों का हुआ है वो यहाँ पे अपनी डिटेल सेंड कर दीजिएगा, फोटो, नाम, रोल नंबर और आपकी क्या, कहां से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक इट टू ऑल एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। हार मत मानिए, अगर नहीं हुआ है तो आगे बहुत सारी वैकेंसी है, जीवन हमारा अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी हमारे पास में बहुत टाइम है। हम फिर से तैयारी करेंगे और फिर से जीरो से स्टार्ट करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, हमेशा जो है सक्सेसफुल बनना आप लोगों के हाथ में है। अगर आप हार मान लेते हैं तो आप अभी अपने जीवन को खत्म कर लेंगे, और अगर आप हार नहीं मानते हैं तो आप अपनी लाइफ और आप अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो जीवन हमारा समाप्त नहीं हुआ है और ना हमारी वैकेंसी समाप्त हुई है, आगे हमें बार बार ऐसे मौके मिलते रहेंगे और हमें तैयारी जो है वो फिर से करते रहना है। और तैयारी हमेशा जो है वो वैकेंसी आने से पहले ही करें तो बेस्ट रहेगा। वैकेंसी आने के बाद आप जो है वो तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो मेरा मानना यह है कि आप वैकेंसी आने से पहले अपनी जो है वो तैयारी करें। और एक चीज और, आज के टाइम पे जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, काफी बच्चे बोलते भी हैं कि सर आपका पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आता है, क्वेश्चन हमें नहीं मिलते हैं। डियर, ये आपका जो है वो पुराना जमाना नहीं है। आज से 2-3 साल पहले क्या था कि डायरेक्ट जो है वो बुक में से क्वेश्चन आ जाता था और हम एग्जाम में कर आते थे। बट अब ये जो टाइम है यहाँ पे किसी भी गाइड जो है, सभी गाइडें जो है वो फ्लॉप हो चुकी है। किसी भी गाइड से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट आपकी थ्योरी से आता है। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है और अगर आपको फ्यूचर में सिलेक्शन लेना है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए आपको थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि 100% आपका सिलेक्शन होगा। एमसीक्यूज आप अपनी थ्योरी को असेस करने के लिए करिए, ना कि सिलेक्शन लेने के लिए करिए। ठीक है, हम जो भी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं यूट्यूब के ऊपर या जो भी आप गाइड में एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, उसका मेन मोटिव इतना सा होना चाहिए कि हमने जो थ्योरी पढ़ी है वो हमारे लिए कितनी यूजफुल है और वो हमें कितनी याद है। ना कि आप जो एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं वो आपको सिलेक्शन डायरेक्ट नहीं दिलाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, कड़वा है और कड़वा सच हमेशा जो है वो आपको सहन करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।